जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी भक्त? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे गाइस, और बहुत अच्छे से अपने अपनों के साथ में ग्रोथ कर पा रहे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे, सेफ़ होंगे, सिक्योर होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल पैसे पर। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग के साथ और कुछ नए मैसेज के साथ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर शिव शक्ति स्पिरिचुअल पैसे पर। और जैसा कि आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही पावन ये सावन का महीना है, और इस महीने में महादेव की ब्लेसिंग अचीव करने के लिए, महादेव की कृपा पाने के लिए सभी भक्तजन लगे हुए हैं। सभी उनकी सेवा आराधना करते हैं, इस पूरे मंथ में उनका अभिषेक करते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं, साधना करते हैं। तो महादेव के भक्तों के लिए आज ये रीडिंग रहने वाली है। और महादेव के भक्त के साथ में माँ काली भी सदा रहती हैं, क्योंकि महादेव बिना शक्ति के साथ नहीं चलते हैं, और माँ शक्ति ही माँ काली हैं, ठीक है, माँ पार्वती ही माँ काली हैं। तो बहुत ही ज़्यादा लकी पर्सन है अगर आपको ये रीडिंग मिल रही है। यहाँ फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छी ये रीडिंग रहने वाली है, क्योंकि जो भी फीमेल्स हैं, जो अनमैरिड हैं उनके लिए भी, और जो मैरिड हैं उनके लिए भी, ठीक है। जो भी मैसेज यहाँ पर आते हैं आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर महादेव आज आपको बताने वाले हैं। महादेव आपको इस सावन एक बहुत ही अद्भुत और दिव्य वर की प्राप्ति कराने वाले हैं, जो आपके 7 जन्मों का साथी है। 7 जन्मों से आपके लिए ही बना है वो साथी, और बहुत दिव्य है, बहुत स्पिरिचुअल है। तो इस सावन आपकी आराधना से खुश होकर महादेव उस वर की प्राप्ति आपको कराने वाले हैं। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आएगी। रीडिंग को देखने के बाद में चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा गाइस। तो सबसे पहले महादेव जी का ध्यान कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, फिर शुरू करेंगे हम रीडिंग। जय माता दी, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव की जय। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। गाइड करें महादेव, गाइड करें माता रानी। हर हर महादेव, जय माता दी। तो आज की रीडिंग का यही टॉपिक है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो गाइड कीजिएगा मुझे माता काली, गाइड कीजिएगा महादेव। आप यहाँ मौजूद रहिए और मुझे गाइड कीजिए। मेरे जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए जो भी मैसेज हैं, मुझे माध्यम बनाकर आप उन्हें प्रोवाइड कीजिए। और ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है, ये वीडियो आपके सामने आता है, उसी समय से आपसे रेजोनेट करेगा। तो प्लीज़ बताइए महादेव क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए इस सावन। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स की आराधना साधना से प्रसन्न होकर कौन से दिव्य और अद्भुत वर की प्राप्ति कराने वाले हैं आप, जो 7 जन्मों के साथी हैं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के।
जो 7 जन्मों के साथी हैं, कौन से ऐसे अद्भुत और दिव्य वर की प्राप्ति कराने वाले हैं महादेव मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को, जो भी यहाँ तक आए हैं, इस वीडियो तक पहुँचे हैं। ये पूरा सावन का महीना महादेव को समर्पित है। गाइड कीजिए महादेव मेरे जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स हैं। वो 7 जन्मों के जो साथी हैं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और दिव्य पर्सन कैसे प्राप्ति कराने वाले हैं महादेव आपकी आराधना साधना से प्रसन्न होकर इस सावन। कैसे अद्भुत वर की प्राप्ति करा रहे हैं महादेव, बताइए इस सावन मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को, जो उनके 7 जन्मों के भी साथी हैं। गाइड करें माता रानी, गाइड करें माँ काली, गाइड करें महादेव। कैसे मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को अद्भुत और दिव्य वर की प्राप्ति कराने वाले हैं महादेव, जो उनके 7 जन्मों के साथी हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी, जो वर आपको प्राप्त हो रहे हैं, आज के जो मैसेज हैं ज़्यादातर फीमेल्स के लिए ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ वर की बात हो रही है। बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं अनमैरिड जो महादेव की आराधना कर रही हैं एक अच्छा वर पाने के लिए, और ये जो वर हैं इनकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत ग्रोथ लेकर आएंगे। जो जन्मों के साथी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्ट पर्सन है और बहुत ज़्यादा समृद्ध है, और इनका जो नेचर है वो ऐसा है कि मतलब ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो फिर भी कभी उसको जाहिर नहीं करते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और अगर पैसे की बात करूं तो बहुत ही समृद्ध इंसान है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन भी हैं, और सबसे ज़्यादा जो इनकी खासियत है वो ये है कि ये सबको प्रेम बांटते रहते हैं, स्नेह बांटते रहते हैं। जो भी इनके पास आता है वो कभी भी इनके पास से खाली नहीं जाता। इनके पास जो भी लोग आते हैं वो खुश होकर ही जाते हैं। दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। जो वर यहाँ पर महादेव आपको प्राप्त कराने वाले हैं इस सावन, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पैसे में समृद्ध है, ये सारी चीज़ों से संपन्न है। वहीं 9 नंबर की भी ऊर्जा है, 9 ऑफ कप्स है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। इनके अंदर की विजडम पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ताकतवर इंसान है, बहुत हिम्मत वाले हैं। जितने ज़्यादा इनके अंदर प्यार की एनर्जी भरी हुई है, ये सबको स्नेह बांटते हैं, उतना ही ज़्यादा इनका जज्बा मजबूत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये भी है कि अगर कोई नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जी है, तो वो इनको हिला नहीं सकती। इनका जज्बा ऐसा है, इतने हिम्मत वाले ये पर्सन हैं, क्योंकि ये महादेव के भक्त हैं और महादेव ने ही इनको आपके लिए चुना है, जो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। नाइट ऑफ पेंटिकल, अभी जो है मुझे ये नज़र आ रहा है कुछ रुकावटें चल रही होंगी। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन आने वाले समय में ये आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे। महादेव ने सारी प्लानिंग की है, सोचा है कि यही आपके वर बनेंगे। कुछ नेगेटिविटी के कारण
या कुछ नेगेटिव ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसे वर की प्राप्ति हो। कुछ रुकावटें पैदा हो रही हैं, मतलब धीमी गति से ये आपकी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये कंफर्म है कि ये आपके पास आएंगे ज़रूर। गति बहुत धीमी है लेकिन आएंगे, क्योंकि इनका जज्बा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हैं ये। इन्होंने बहुत इंतज़ार किया है आपका। ये जो पर्सन है ये भी महादेव की आराधना सेवा करते हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है कि ये आपसे मिल पाएँ। जो भी फीमेल यहाँ देख रही हैं, आपके वर के रूप में आपकी ज़िंदगी में ये आ जाएं। ये भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से इनको इंतज़ार था कि कब ये आपके वर के रूप में आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ रुकावटें भी नज़र आ रही हैं जो महादेव की सेवा आराधना से ख़त्म हो जाएगी। ये पूरा महीना आपके पास है। जो भी फीमेल देख रही हैं या फिर मेल पर्सन देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अगर आपकी शादी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा व्यवधान आ रहा है, बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, तो महादेव की आराधना से ये सारी नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी स्टेबल हो पाएगी। स्पिरिचुअल चीज़ों को आपको बढ़ाना होगा, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को आपको बढ़ाना होगा। महादेव आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, तो आपका ये इंतज़ार भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये पर्सन भी बहुत स्पिरिचुअल है। इनका जो बर्थ डेट हो मतलब बर्थ डेट होता है ना, वो 7 मंथ हो सकता है, ठीक है, जुलाई का महीना हो सकता है, या फिर 7 तारीख इनकी जो बर्थ डेट हो सकती है। 7 नंबर कहीं ना कहीं इसके इनके जो बर्थ टाइम में आ रहा है। 7 बजे का इनका जन्म हो सकता है, मॉर्निंग में, इवनिंग में। ये मैं आपको संकेत बता रही हूँ। और ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। इन्होंने बहुत मेहनत की है अपनी लाइफ में। आज ये अगर संपन्न हैं, समृद्ध हैं, लोगों को भी बहुत सारा दान करते हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। हार्ड वर्किंग पर्सन है ये, प्यार तो देते ही हैं, साथ में पैसे से भी लोगों की मदद करते हैं। इन्होंने बहुत मेहनत करके धन कमाया है, बहुत मेहनत की है, जबकि नेगेटिविटी ने बार बार इनको रोकने की कोशिश की है, इनको घेरने की कोशिश की है। ये आपकी लाइफ में ना आ पाए, इनको बार बार रोका जा रहा है। इनकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको रुकवाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, हायर एनर्जी में रहते हैं, तो इनको लो एनर्जी में लाने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी ये धीमी गति से बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। महादेव का ये मैसेज है, आपकी तरफ ये ज़रूर आएंगे। महादेव ने चुना है आपके लिए इनको, ये जो वर हैं, क्योंकि ये आपके 7 जन्मों के साथी हैं। पॉसिबल है कि अभी आप इनको नहीं जानते हैं, एक अननोन पर्सन है ये आपके लिए, ठीक है। पॉसिबल ये भी है कि आप इनको जानते हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं इनका कि इनसे आपकी शादी हो जाए, अगर फीमेल दिख रही है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये जो मेल पर्सन है ये अपनी फीमेल पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये तय है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। इन्होंने अपने प्यार के लिए, अपने रिश्ते के लिए बहुत मेहनत की है, अपनी समृद्धि को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। एक एक पैसा इन्होंने जोड़ा है अपनी मेहनत से। कोई इन्हें रोक नहीं पाया, इनकी विजडम को कमज़ोर नहीं बना पाया। बहुत सारे ऐसे इनकी ज़िंदगी में रुकावटें पैदा करने की कोशिश की गई है, यहाँ तक कि इनको भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, दुख दिए गए हैं। ये तो सबको प्यार बांटते हैं, लेकिन इनके साथ में जो है चीटिंग होती है, इनको नेगेटिविटी सेंड की जाती है, इनके प्यार के रास्ते को रोकने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है जो फीमेल देख रही हैं ये आपके लिए मैसेज है, आप इन्हें जानती हैं, ये आपको जानते हैं, और महादेव ने आपके लिए ही इन्हें बनाया है।
ये ऐसे पर्सन हैं, अगर यहाँ से कुछ चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं, जैसे कि मैंने इनका नेचर आपको बताया, ये खुद भले ही कितने भी दुख में रह लें, इनके साथ चीटिंग हुई है, लोगों ने इनको धोखा दिया, लेकिन ये फिर भी लोगों को प्यार बांटना, स्नेह बांटना नहीं भूलते हैं। किसी भी नेगेटिविटी से ये नहीं डरते हैं। इनकी स्ट्रेंथ ही इतनी मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है और आगे बढ़ते ही रहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इनकी गति धीमी हो गई है इन चीज़ों की वजह से, लेकिन यहाँ मेंटली मैं ये देख पा रही हूँ कुछ नया शुरू करेंगे। ये कुछ माइंड में चल रहा है इनके आपके संबंधों को लेकर कि एक नई शुरुआत करें। कुछ तो ऐसा इनके दिमाग में ज़रूर चल रहा है। डिवाइन मैसेज इनके माइंड में आ रहे हैं और ये एक नई शुरुआत आपके साथ अपने जीवन की करेंगे बहुत जल्दी। अपने रिश्ते को, अपने संबंध को ये आगे बढ़ाएंगे। सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक ये काम कर रहे हैं अपने संबंध के लिए, उसमें ग्रोथ लाने के लिए। महादेव गाइड कीजिए, माँ काली गाइड कीजिए। 7 जन्मों के जो साथी हैं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के, बहुत ही ज़्यादा दिव्य और यूनिक पर्सन, कैसे महादेव उनकी प्राप्ति करा रहे हैं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को, जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, कैसे हैं और वो पर्सन क्या पर्सनालिटी है उनकी, जो मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के साथी हैं 7 जन्मों के, बहुत ही यूनिक हैं, दिव्य हैं, कैसे प्राप्ति करा रहे हैं। यहाँ पर ये है कि ये पर्सन जो है, प्राप्ति तो आपको इनकी होगी ही। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप इन्हें जानती भी होंगी। आपने सपना देखा होगा इनके साथ अपना घर बसाने का। ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी में आए। आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से ही ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं, अगर आप इनको जानती हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से ये आपके अपने नहीं बन पाए हैं। आपका जो घर बसाने का सपना था वो पूरा नहीं हो पाया होगा, तो आपको ऐसा करना चाहिए, अपने पूर्वजों के लिए कुछ करना चाहिए। आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से ही आपका ये सपना पूरा होगा। महादेव भी यही चाहते हैं, आपको अद्भुत वर की प्राप्ति होगी। अगर मेल पर्सन भी देख रहे हैं और आपके माइंड में कोई ऐसी फीमेल है जो आपको ऐसी फीलिंग कराती हैं, वो आपके 7 जन्मों की साथी हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ये यहाँ पर मैसेज है कि आपको भी उनके पूर्वजों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको उनसे कहना होगा और आपको खुद भी अपने पूर्वजों को स्ट्रॉन्ग करना होगा। मतलब आप अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ खास कीजिए और जो फीमेल हैं वो भी अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ खास करें, ताकि आप दोनों के जो एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग आपको मिले और आपका ये रिश्ता बहुत जल्दी से मजबूत हो जाए, आगे बढ़े। जो चीज़ें आप चाहते हैं, आपकी शादी हो, ठीक है, मैरिज हो आपकी इनसे, महादेव भी यही चाहते हैं। तो आपके कोई ग्रैंडफादर हो सकते हैं जिनकी ब्लेसिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बहुत स्ट्रांग सोल है, काफ़ी स्पिरिचुअल सोल हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा धर्म कर्म किए हैं जब ये जीवित होंगे। ये मान लीजिए कि अगर आपको वर्ड्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है, और उनकी चहचहानी की आवाज़ आ रही है, आपके घर के पास बर्ड्स आकर बैठ रही हैं, तो कभी कभी ये उनके रूप में आ जाते हैं। आपके जो ग्रैंडफादर हैं, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, ये उनका रूप धारण करके भी आ जाते हैं। आपने तो सुना ही होगा, जब हम पूर्वजों के निमित्त कुछ निकालते हैं तो जो कौवे होते हैं उनको हम खिलाते हैं, तो पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है इनको। तो ऐसा मान लीजिए कि ये आपको कभी कभी मैसेज देने के लिए आपके आसपास आते भी हैं। आपको पक्षियों के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए, और आप किसी पंडित से पूछिए कि कैसे आप अपने
पूर्वजों को खुश कर सकते हैं, स्ट्रांग बना सकते हैं, जिससे कि आपका ये सपना पूरा हो। 7 जन्मों के जो आपके साथी हैं, जिसकी वजह से आप बहुत मायूस हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें प्राप्त करने का और महादेव की आराधना कर रहे हैं, तो इस सावन आपको उनकी प्राप्ति हो जाए। महादेव चाहते हैं आपको प्राप्ति कराना, लेकिन उससे पहले वो नेगेटिविटी दूर करनी होगी। किसी ने कुछ किया हुआ है जिससे आपकी शादी में, आपके घर बसने में रुकावटें आ रही हैं, नेगेटिविटी नज़र आ रही है, जो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। ठीक है, ये वो नेगेटिविटी मतलब रोक रही है कि ये रिश्ता आगे बढ़े, रुकावटें आ रही हैं कहीं ना कहीं से, किसी न किसी प्रकार से। हालांकि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फीमेल भी हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, वर की प्राप्ति, यहाँ पर मैसेज जो आ रहा है और जो रीडिंग का थीम है, बट ये मैसेज फीमेल के लिए भी है। हो सकता है कि फीमेल हैं, उनके साथ कुछ नेगेटिव इशू हैं, उनके साथ में कुछ नेगेटिविटी सेंड की गई है ताकि इनके स्पिरिचुअल पर्सन जो 7 जन्म के साथी हैं वो इनको ना मिल पाएँ। और पॉसिबल है कि महादेव ये भी बताना चाह रहे हैं कि मेल पर्सन जो देख रहे हैं उनके साथ भी ये इशू हो सकता है। आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जो भी यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, मेल हैं या फिर फीमेल हैं, लेकिन मैसेज दोनों के लिए चैनलाइज हो रहा है मुझे। ठीक है, अगर आप यहाँ फीमेल हैं और आप देख रही हैं ये वीडियो, तो आपके साथ भी ये इशू हो सकता है और आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि उनको दिक्कतें आ रही हैं। बहुत ज़्यादा उनके सर में दर्द रहना, बॉडी पेन होना, थकावट रहना, एनर्जी लो रहना, ये सारे इशू हो रहे होंगे, या तो आपको या तो आपके पार्टनर को। लेकिन यहाँ पर ये भी है, एक ऐसी भी दिव्य ऊर्जा है जो इनको प्रोटेक्शन दे रही है, बचा रही है इतनी हायर नेगेटिविटी होने के बावजूद। क्योंकि सबसे पहला जो कार्ड आया था 9 नंबर की एनर्जी है। 9 नंबर बहुत स्ट्रांग होता है, चीज़ें एक कंप्लीट एनर्जी की तरफ जाना चाहती हैं। 9 नंबर आया है तो एक नई शुरुआत के लिए भी कार्ड आया था, कुछ नया फिर से शुरू होगा और आपका संबंध आगे बढ़ेगा, शादी भी होगी। बस आप महादेव जी की सेवा करते रहिए। अगर आप महादेव का अभिषेक कर रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, काले तिल जो है दूध में डालकर, गंगा जल और दूध में डालकर काले तिल से महादेव का अभिषेक कीजिए, जितने भी सोमवार पड़ते हैं इस मंथ में, और महादेव जी से प्रार्थना कीजिए। काले तिल जब उसमें ऐड करेंगे, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी दिक्कतें हैं, वो दूर कीजिए आपकी शादी में। क्योंकि ये मैसेज आपको महादेव से मिल रहा है तो वही इसका सलूशन भी देंगे। और वैसे ये जो पर्सनालिटी है बहुत ज़्यादा पारंपरिक और बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है। इनको ना मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पसंद नहीं हैं। ये थोड़े ओल्ड ख्यालात के भी हो सकते हैं। क्या ज़्यादा दिखावा इनको पसंद नहीं है, सिंपल रहना पसंद करते होंगे। इनकी सोच बहुत अच्छी है। इनकी उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन इनकी सोच एक ओल्ड मैन की तरह है, जैसे बहुत गहरा एक्सपीरियंस है इनकी सोल को। एक्चुअली में इनकी सोल बहुत एक्सपीरियंस सोल है, ओल्ड सोल है। क्योंकि यहाँ पर 7 जन्मों की बात हो रही थी, तो हर जन्म में ये आपके साथी बनकर आ रहे हैं। इनको एक्सपीरियंस है राजा महाराजा के समय से। पहले किसी जन्म में राजा महाराजा भी थे, तब भी ये आपके पार्टनर थे, एक सम्राट थे। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, इनके पास इतनी अथॉरिटी नज़र आ रही है। एक जो सम्राट होता है ना, जो अनेकों राजाओं को अपने काबू में कर लेता है, ऐसे सम्राट, इनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता था। आज भी इनके अंदर वो रुतबा नज़र आता है, चाहे फिर ये एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन वो पर्सनालिटी आज भी इनके अंदर झलकती होगी। बहुत ही मजबूत इंसान है ये। साथ में इनको गुस्सा भी आता होगा,
प्यार भी बहुत करते हैं, प्योर भी हैं, लेकिन गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता होगा, फिर छू भी हो जाता है, गुस्सा इनको आ जाता होगा। क्योंकि 9 नंबर की एनर्जी है ना, हो सकता है ये मूलों में पैदा हुए हैं, आपने तो सुना ही होगा। मूल जो होते हैं 27 मूल, हम उसकी शांति कराते हैं, 11 दिन के मूल भी आते हैं किसी किसी बच्चे के लिए। तो वो जो नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र के बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं। तो ऐसा स्वभाव इनका हो सकता है कि ये बहुत ज़िद्दी हैं, अगर इनको जो काम करना है वो करना है, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। नेचर वाइज भले ही गुस्सा करें, लेकिन इनके दिल में ना बहुत प्योरिटी है, वैसे किसी का गलत ये नहीं सोचते हैं। इनफैक्ट इनके साथ जो है लोग गलत कर देते हैं। बंधन यहाँ पर ज़रूर किया गया है, या आपके साथ या फिर आपके पर्सन के साथ। इनकी पूरी मेहनत को बेकार करने की कोशिश की गई है, बहुत ज़्यादा रुकावटें पैदा की गई हैं, इनको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है कि ये अपने रिश्ते को आगे ना बढ़ाएं, शादी ना करें। अपने माइंड में इनको कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो रही है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर 2 नंबर की एनर्जी भी आई है, 9 नंबर की एनर्जी भी आई है। तो 2 नंबर की एनर्जी है, मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। अभी तो सावन का महीना चल रहा है, बहुत अच्छा समय है, जितना महादेव की सेवा कर सकते हैं उतना कर लीजिए, ठीक है। तो ये मानसिक चिंताएं भी दूर हो जाएंगी। आप काले तिल ज़रूर डालिए, जो भी जल अभिषेक करते हैं या दूध अभिषेक करते हैं उसमें काले तिल ज़रूर डालिए, फिर महादेव का अभिषेक कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कीजिए साथ में, जो सारी नेगेटिविटी को काटेगा, आपको स्ट्रांग बनाएगा और आपको प्रोटेक्शन देगा। क्योंकि महादेव आपको ये मैसेज दे रहे हैं, आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी जो है उसका वास है। एक छल्ला नज़र आ रहा है मुझे, छल्ला जैसा कुछ नज़र आ रहा है। ये तंत्र मंत्र करके तांत्रिकों के द्वारा सेंड किया जाता है। हो सकता है आपको उससे बहुत रुकावटें लगती हैं, कभी घबराहट हो रही है, कभी बेचैनी हो रही है, ऐसे भी कुछ सिम्टम आपको नज़र आ रहे होंगे। ये फीमेल के साथ में भी हो सकते हैं, अगर फीमेल दिख रही हैं तो मेल पर्सन के साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं जो एनर्जी फील कर रही हूँ वही बता रही हूँ आपको। माइंड में क्लैरिटी भी नहीं है, लेकिन एक नई शुरुआत ज़रूर होगी। आपको कोई दूर करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, आपके शत्रु जो हैं आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी से दूर चले जाओ। ऐसे ख्याल कभी कभी आपके माइंड में आ भी जाते होंगे। आपका ध्यान भटकाने का कोशिश जो है ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। आप अगर ध्यान करें तो इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है कि सावन का महीना है, बहुत पावन दिव्य एनर्जी आपको प्राप्त होगी। सुबह मॉर्निंग में उठिए और कोई भी महादेव का मंदिर है तो वहाँ चले जाइए, वहाँ नहीं जा सकते तो घर में ही हाथ मुंह धोकर बैठ जाइए थोड़ी देर, 15-20 मिनट, ठीक है, जितना आपके पास समय है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान कीजिए। जैसे ही आप ध्यान करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी नेगेटिविटी अपना इफेक्ट नहीं डाल सकती है, उस समय देवताओं का वास होता है, दैवीय एनर्जियों का वास होता है। तो जो भी कन्फ्यूज़न आपको हो रहा है उसके लिए आपको क्लैरिटी आएगी, महादेव आपको सही दिशा दिखाएंगे और ध्यान योग के द्वारा दिव्य शक्तियों से आप कम्युनिकेट भी कर पाएंगे, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। 7 जन्मों के साथी हैं आपके, तो ज़रूर आपको प्राप्त होंगे। अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है और आपके पार्टनर से रेजोनेट हो रहा है तो आप उनके लिए कुछ उपाय कीजिए। फीमेल देख रहे हैं या मेल पर्सन देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो जो आपके एनिमी हैं, आपके शत्रु हैं, उन्होंने आपकी एनर्जी को लो करने के लिए बहुत कुछ किया है। आपकी एनर्जी लो हो जाए, आप कुछ ना कर पाएँ, आपके शरीर में कोई ताकत ही ना रहे, किसी को कुछ बताने की एक वो मतलब जो अंदर वो रहती है ना कि आप किसी को ना तो कुछ बता पाएँ ना कुछ कर पाएँ अपने
शरीर से आपकी हेल्थ इतनी ख़राब रहे, कमज़ोर रहे, लो एनर्जी फील करें, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहे। आप बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को संभालने की, बहुत हद तक, लेकिन आपकी ज़िंदगी का बैलेंस यहाँ पर जानबूझकर ख़राब किया जा रहा है। लेकिन ये भी सोच लीजिए कि जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है तो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी भी है। अब आपको यहाँ महादेव के मैसेज अगर मिल रहे हैं, क्योंकि महादेव भी चाहते हैं कि आपको इस सावन आपके अद्भुत वर की प्राप्ति हो जाए, जो आपके 7 जन्मों के साथी हैं। आप अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, कुछ विज़न भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ड्रीम्स के द्वारा कुछ विज़न दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से आपको बहुत कुछ जो है इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आपकी पास्ट लाइफ की झलकियाँ भी आपको दिख सकती हैं। तो मेडिटेशन करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका हार्ट चक्रा क्लीन करें। अगर आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो नेचर के साथ थोड़ा समय आप कनेक्ट कर सकते हैं नेचर से। नेचर के साथ बैठ के थोड़ा समय निकालिए एक पीसफुल माहौल में, जहाँ कोई ना हो, आप हो और मदर नेचर की उपस्थिति आपको महसूस हो, तो वहाँ आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। आपका जो हार्ट चक्रा अभी ब्लॉक है वो भी क्लीन हो जाएगा, सब कुछ आपको साफ दिखाई देने लगेगा। यहाँ मैंने आपको क्या क्या बताया, देखिए महादेव की जो आराधना करनी है वो आप कीजिए, ठीक है। दूसरा, आप मदर नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सुबह मेडिटेशन कर सकते हैं। महादेव का मंदिर अगर मिलता है तो ठीक है, वरना घर में भी कर सकते हैं। और अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 9 नंबर का यहाँ पर 2 बार कार्ड आया, तो इस समय हो सकता है कि आप लो एनर्जी में जा रहे हैं इस नेगेटिविटी के कारण। वैसे आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, लेकिन इस नेगेटिविटी के कारण आपको कमज़ोर बनाया जा रहा है। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ठीक है, उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लो एनर्जी जो है आपकी वो फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और जो भी बैलेंस आपकी ज़िंदगी का बिगड़ा हुआ है आपकी हेल्थ का, वो भी धीरे धीरे कवर होने लगेगा। क्योंकि हनुमान जी भी महादेव का ही एक रूप है। रुद्र अवतार हनुमान जी कहे जाते हैं, संकट मोचन हनुमान जी। क्योंकि महादेव आपको यहाँ मैसेज प्रोवाइड करा रहे हैं कि सावन के सोमवार आप अगर व्रत रह रहे हैं तो ये आपके ही व्रत का फल है, जो आप ये रीडिंग देख पा रहे हैं। वरना तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है। आपके घर में भी बहुत ज़्यादा कलह कलेश का माहौल हो सकता है, बहुत ज़्यादा कलह कलेश कभी कभी सडनली हो जाता होगा। यहाँ पर लोग मुझे यहाँ लड़ते झगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे लड़ाई झगड़े का माहौल दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपकी जो स्ट्रॉन्ग पावर थी, मैजिशियन पावर, उसको छीनने की कोशिश की गई है। मैजिशियन पावर को फिर से वापस पाना है आपको, तो ये सारी चीज़ें करनी होंगी। अपने सूर्य को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपका आत्मबल बहुत कमज़ोर पड़ रहा है, ठीक है। सूर्य को भी जल चढ़ाइए। तो कुछ डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको करनी है। थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, इनमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सुबह उठकर पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं तो फिर से आप स्ट्रांग बन पाएंगे। और जो मैंने आपको बताया यहाँ पर आपकी ऊर्जा को स्ट्रांग बनाने का उपाय, वो आप हनुमान चालीसा का पाठ करके कर सकते हैं। इवनिंग में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। पूरे सावन के महीने कीजिए, अच्छा रहेगा। और दिन में आप महादेव का अभिषेक कीजिए, तो पॉसिबल है कि ये सारी ऊर्जा कट जाएगी। और अपने घर में गंगा जल, गोमूत्र का छिड़काव कीजिए। गंगा जल को आपको पीना है। महादेव का जो निकला हुआ जल होता है, महादेव की शिवलिंग से उतरता हुआ, उसे आपको ग्रहण करना है। और आप घर में भी छिड़क सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव ऊर्जा में सहायता करता है। महादेव के शिवलिंग से उतरा हुआ जो जल होता है उसमें महादेव की
शक्तियाँ विराजित होती हैं। कुछ गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। मैसेज तो बहुत देख लिए हैं हमने। ये आपके 7 जन्मों के साथी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं। अब महादेव क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को। यहाँ सारे कार्ड उल्टे लगे हुए हैं। प्लीज़ महादेव, और क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है मेरी कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं इस सावन कौन से अद्भुत और दिव्य वर की प्राप्ति करा रहे हैं आप मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को, जो उनके 7 जन्मों के साथी हैं। क्या गाइडेंस है उनके लिए आपकी तरफ से माँ काली महादेव, क्या गाइडेंस है। मैजिशियन पावर तो आपको बढ़ानी ही होगी। आप एक मैजिशियन हैं, ये मान लीजिए कि आपको फिर से मैजिशियन पावर में आना ही है। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। वैसे आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, आपकी विल पावर भी बढ़ जाएगी। फिर से आप बहुत क्रिएटिव हैं और आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो चीज़ें, वो भी पॉसिबल हो जाएंगी। ठीक है, आप रोज़ाना पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। जब भी सुबह ध्यान करते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए कि आपकी शादी हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो रही है और आपकी विल पावर बढ़ रही है। आप फिर से मैजिशियन पावर में आ रहे हो, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होगा। ये गाइडेंस है। लव, हार्मनी, पार्टनरशिप, चॉइस। अगर आप प्यार और हार्मनी पार्टनरशिप में कोई चॉइस कर रहे हैं, इसमें आपको क्लैरिटी नहीं है, हाँ, तो यहाँ पर मैं आपसे कह रही थी कि लव, हार्मनी और पार्टनरशिप चॉइस, अगर आपको आपके प्यार में, ठीक है, हार्मनी पार्टनरशिप का जो मैसेज है, मतलब 2 चीज़ों में चुनाव करना पड़ रहा है, एक चॉइस का मैसेज है, तो आप अपने प्यार को चुनिए। ठीक है, आपको क्लैरिटी से डिसीजन लेने की शक्ति मिलेगी अगर आप ये चीज़ें करते हैं जो मैंने आपको बताई है। आपका प्यार आपको प्राप्त हो जाएगा, जीवन साथी आपको मिल जाएगा, तो हार्मनी की कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। ठीक है, आप पहले अपने साथी को चुनिए जो आपके जन्मों का साथी है, जो भी मेल फीमेल हैं, ये आपकी ज़िंदगी में आ गए या आ गई तो फिर हार्मनी की कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। वो सारी चीज़ें तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन हाँ, द फूल की एनर्जी में आपको नहीं रहना है। ठीक है, एक नई शुरुआत तो आपको करनी होगी। फिर से फूल की एनर्जी छोड़कर आपको बहुत संभल कर चलना है। आपकी जो डगर है बहुत कठिनाइयों से भरी है, समझदारी से चलना है। आप एक भोले भाले पर्सन हैं, आपको ब्लेसिंग तो मिल रही है ईश्वर की तरफ से, कुछ चीज़ें आपको भी करनी होगी। एक लर्निंग जैसे आपको मिली है इन सब चीज़ों से, आपने एक लर्निंग चैप्टर अभी फिल किया है, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप एक फूल की एनर्जी में रहने वाले मनुष्य मत बनिए, खुद को थोड़ा संभालिए और समझदार बनिए। आपकी जो डगर है उसमें आपको सोच समझ कर चलना है। फूल की एनर्जी आपको छोड़नी होगी। आपने ऐसे पहले कुछ ऐसे काम ज़रूर किए होंगे जिससे आपको आज ये भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है द फूल ह्यूमन, कि आपको बेवकूफ़ बना दिया गया।
जिसके कारण आप नेगेटिविटी का शिकार बने हैं। डेथ कार्ड आया है। डेथ कार्ड आपको यहाँ ये मैसेज देता है कि पास्ट में भी जो चीज़ें आपसे छूट गई थी वो आपको पूरी करनी है। ये आपका संबंध, आपका रिश्ता, आपकी शादी, ठीक है, जो भी कुछ छूट गया था, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी आ रही है। जो चीज़ें पहले पूरी नहीं हुई वो अभी करनी है। और डेथ की एनर्जी में ये नेगेटिव एनर्जी का भी अंत होगा। क्या होगा? अंत होगा। डेथ की एनर्जी आ रही है तो एक नई शुरुआत ज़रूर होगी। आपको भी अपनी तरफ से नई शुरुआत करनी है, क्योंकि ये साथी आपके पिछले जन्मों के साथी हैं। पावरफुल सोल है ये, लेकिन अभी इनको जो है लो एनर्जी में लाया गया है, कंफ्यूज किया गया है इनको, ताकि ये कोई डिसीजन ना ले पाए। ये दोनों कार्ड यहाँ यही बता रहे हैं, ठीक है। मून की एनर्जी है दोनों कार्ड में। इनको बहुत ज़्यादा फियर सता रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, डर लग रहा है किसी चीज़ से, डरावने ड्रीम्स आ रहे हैं या जो भी कुछ है, भ्रम हो रहा है, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में पड़ रहे हैं, मानसिक चिंताएं इनको घेर रही हैं। तो दूध का अभिषेक ज़रूर कीजिए महादेव का, काले तिल भी उसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है। एक जैसे आपकी ज़िंदगी पर ग्रहण लगा दिया है राहु का साया, तो वो दूर होगा, वो नेगेटिविटी दूर होगी। ये गाइडेंस आपके लिए है गाइस। आपका प्यार आपको ज़रूर मिलेगा। आप अपने प्यार को ही चुनिए, अपने पार्टनर को चुनिए। और ये लास्ट कार्ड है एम्प्रेस। देखिए, सॉरी एम्प्रेस नहीं है, द एम्परर कार्ड है, शिवा है। तो यहाँ पर जो भी फीमेल अपने शिव को पाने की कोशिश कर रही हैं वो ज़रूर में सफल हो पाएंगी, सफलता मिल पाएगी उन्हें, उनके शिव की प्राप्ति उनको ज़रूर होगी, क्योंकि महादेव आपके साथ हैं। और महादेव आपको यहाँ ये मैसेज दे रहे हैं। और जब भी आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करेंगे तो महादेव की एनर्जी से जुड़ पाएंगे, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको हो पाएगी, और उसी से आप अपने इस जीवन पथ में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। आपको स्पिरिचुअल वर की प्राप्ति होगी जो आपके जन्मों का साथी है। और महादेव इस सावन चाहते हैं कि आपको उनकी प्राप्ति ज़रूर हो जाए, इसीलिए आपको मैसेज मिल रहा है, आपको अवेयर किया जा रहा है कि जो चीज़ें हैं आपको अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो आई होप कि आपको अब ये रीडिंग देखने के बाद में सब समझ में आ जाएगा कि क्यों रुकावटें आ रही हैं, क्यों आपकी शादी नहीं हो पा रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। ये सब किया धरा आपके शत्रुओं का है, जो नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता आगे बढ़े। आपके स्पिरिचुअल पर्सन की पावर जो है बढ़े और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर में हायर एनर्जी में रहें, उनको लो एनर्जी में लाया गया है। तो ये कुछ मैसेज हैं गाइस आप सभी के लिए। मैं भी यही विश करती हूँ, आई विश आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, महादेव आपको आपके वर की प्राप्ति कराएं, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, जो भी आपका जीवन साथी है वो आपको ज़रूर मिले। श्रावण महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और अगर आपके शिव आपको नहीं मिले हैं तो आपके शिव आपको मिल जाएं। अगर आपकी पार्वती जी आपको नहीं मिली हैं, द हाई प्रिस्टेस पार्वती, तो आपकी पार्वती आपको मिल जाए। यही कामना है मेरी आप सभी के लिए। तो यहाँ शिव पार्वती दोनों आ गए हैं, आपको इनकी ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी। तो गाइज़ ये है आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है और यहाँ से कुछ भी मैसेज आपको रिसीव हो पाए हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो ज़रूर पूरी होंगी, महादेव आपको पूरा करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे व्यूअर्स जो वीडियो देखते हैं, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको यहाँ से मैसेज ज़रूर रेजोनेट होते होंगे
आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे जो भी वीडियो आएंगे आपको भी यहाँ से मैसेज रिसीव हो पाएंगे। ठीक है गाइस, तो आप सभी से विदा लेने का समय हो चुका है। जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।